और चलिए बात करेंगे दिल्ली की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया है। अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। विष्णुदेव साय को हटाया गया है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए अध्यक्ष अरुण साव को बनाया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। विष्णुदेव साय को पद से हटाया गया है। अब अरुण साव छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में बड़ा बदलाव। विष्णुदेव साय को हटाया गया है बीजेपी के अध्यक्ष पद से और उसकी जगह अब अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विष्णुदेव साय को बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। उनकी जगह अरुण साव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है और अब वो बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी खबर है, जहां 2023 के चुनाव से पहले ये बड़ा उलटफेर बीजेपी से सामने आया है, जहां विष्णुदेव साय को पद से हटाया गया और उनकी जगह अरुण साव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी है, बीजेपी की जिम्मेदारी दी है और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आदित्य जी, ये बड़ा बदलाव है। विष्णुदेव साय को हटाया गया है और अरुण साव को जिम्मेदारी दी गई है, क्या मायने हैं इसके? 2023 के पहले ही ये बड़ा कयास लगाए जा रहे थे काफी दिनों से कि बीजेपी में आमूलचूल परिवर्तन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, और वो देखने को मिला। क्योंकि देखिए, विष्णुदेव साय आदिवासी नेता है, लेकिन वो आक्रामक छवि अभी तक बना नहीं पाए। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें 2018 के विधानसभा चुनाव से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे भूपेश बघेल, जो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री हैं, वो तेज तर्रार छवि की जरूरत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि 15 साल लगातार जो सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी, वो सत्ता में अगर चली गई सत्ता से 15 साल बाद और केवल 15 सीटों पर 2018 के चुनाव में सिमट गई थी, 3 लगातार उपचुनाव उसने हारा है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि बड़ा ही परिवर्तन जो है चुनाव के पहले देखने को मिलेंगे। अजय जामवाल जब रायपुर पहुंचे हुए थे, तभी ये कयास लगा लिए गए थे कि अजय जामवाल ने जो रिपोर्ट ली है उस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, आने के बाद तत्काल दूसरे दिन प्रवक्ताओं की नई सूची जारी हुई, जिसमें अजय चंद्राकर को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। ये वो विरोधी खेमा है जो मुख्यमंत्री जो रहे हैं पहले रमन सिंह, उनसे जस्ट अपोजिट माना जाता है। उनको अगर तरजीह दी गई अजय चंद्राकर को, निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अब नई टीम बीजेपी तैयार कर रही। अरुण साव, देखिए 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, जब उनका नाम आया सामने बिलासपुर से, तो हम सभी लोग हैरान थे क्योंकि अरुण साव को कोई जानता नहीं था। केवल संघ के बैकग्राउंड में थे, एक पेशे से एक वकील हैं, बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं थे। आदित्य जी, आपको बताना चाहेंगे कि अरुण साव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। अरुण जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आदित्य जी, बंसल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, मैं वही बात प्रीता को बता रहा था कि जब 2019 को लोकसभा चुनाव की जब टिकट डिक्लेयर हुई थी, तब हम सब लोग बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे अरुण साव से। लेकिन इन बीते 3 सालों में अरुण साव ने अपना वो मकाम बना लिया, जिससे आज वो प्रदेश अध्यक्ष है। चुनौतियां कम नहीं अरुण जी? बचपन से संघ से जुड़कर फिर विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, भारतीय जनता युवा मोर्चा में लंबा काम किया, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं मैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत से छोटे कार्यकर्ता, जिसने भारतीय जनता पार्टी के राजनीति वार्ड अध्यक्ष से ताल्लुक की है, उसके ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी विश्वास किया है। मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। जो पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, वो भरोसा पे खरा उतरने के लिए पूरी ताकत से जुटूंगा। और छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से पूरा मेहनत करके काम में लगेंगे। सभी लोगों का सहयोग लेकर, सबका साथ लेकर पार्टी का सरकार बने छत्तीसगढ़ में, इसके लिए काम करेंगे। अरुण जी, बड़े खेमे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कार्यकर्ता भी यही कहते थे कि वो तरजीह कार्यकर्ता को नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, और शायद इसी का परिणाम था कि 2018 में जब सत्ता से भारतीय जनता पार्टी गायब हुई थी, तो कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि एक बार सबक मिलना जरूरी है। क्या कार्यकर्ताओं में एक बड़ा गैप आ गया था, उनको साधना बहुत मुश्किल होगा? क्योंकि इस चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बच गया, 1.25 साल के आसपास का समय बस बचा हुआ। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, चाहे वो कोरोना काल हो, पूरी ताकत से अपनी जान जोखिम में डालकर भी लगे हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता से जुटे हुए हैं
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं 2023 में चुनाव के लिए और पूरी ताकत से जुटेंगे, सब लोग मिलकर जुटेंगे और 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अरुण जी, अभी चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, किसानों की बात करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जो 2 साल का बोनस था वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, जिसका बड़ा कारण था छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कांग्रेस ने संभाल रखी है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका कटाक्ष कुछ न कुछ लेकर आएगी आने वाले समय में, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर? बातें ही बातें हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में, शहरों में विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, किसानों के हित में कोई काम नहीं हुए हैं, केवल झूठे वादे इस सरकार ने किए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता में इस कांग्रेस की सरकार को लेकर आक्रोश है। जनता के बीच जाएंगे और 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। देखिए, अब नेता प्रतिपक्ष भी, अब जाति वाला फैक्टर तो नहीं आएगा काम, क्योंकि अरुण साव जी भी अब हो चुके हैं नेता प्रतिपक्ष। अभी के लिए आपका धन्यवाद। आने वाले समय में फिर से आपके साथ बैठकर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। देखिए, पिता सुना आपने कि अरुण साव ने विद्यार्थी परिषद से अपने करियर की शुरुआत की थी, राजनीतिक करियर की। उसके बाद मैं बात करूं तो संघ से लगातार जुड़े रहे, पेशे से वकील हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव की टिकट डिक्लेयर हुई थी, उस समय कोई जानता नहीं था कि अरुण साव है कौन। अचानक अरुण साव फ्रेम पे आए थे और बहुत सारे लोगों को ढूंढना पड़ रहा था कि अरुण साव का घर कहाँ है, कहाँ मिले, कौन है अरुण साव, कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लेकिन बीते 3 साल में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी फैक्टर से आते हैं और अब तो ये हो गया कि अब नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी, अरुण साव भी अगर ओबीसी, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक और बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आपको और देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये बात बेहद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पे अब फोकस हो गया है। ये प्रदेश अध्यक्ष बदलना बेहद साफ है, क्योंकि विष्णुदेव साय रमन सिंह के गुड बुक में माने जाते थे। रमन सिंह के वीटो पावर के चलते विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब अगर अरुण साव को बदला गया, मतलब साफ है ऊपरी खेमा भी कमजोर हुआ है, कहीं ना कहीं रमन सिंह गुट को भी कमजोर किया गया और कहीं ना कहीं बेहतर समन्वय अजय चंद्राकर को तरजीह दी जा रही, जो कभी नहीं दी जाती थी। अरुण साव को तरजीह दी गई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो आने वाले समय में और बड़े समीकरण, बदलते समीकरण छत्तीसगढ़ की फिजा में, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आदित्य जी, और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बीजेपी में ये बड़ा परिवर्तन है। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की है। अरुण साव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी के नए अध्यक्ष वो होंगे। विष्णुदेव साय को पद से हटाया गया है।